कि सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसका हम स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया जो अपोजिशन की पार्टीज डिमांड कर रही थी कि ईवीएम में खोट है और अब पेपर बैलेट से वोटिंग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसे अव्यवहारिक माना, यानी जो हम हमेशा कहते थे उसकी आज जीत हुई। और वीवीपैट से जो 100% मिलान का भी डिमांड था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का जो भी ईवीएम को लेकर अभी वर्तमान में वीवीपैट की व्यवस्था है उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। तो ये देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं, देश प्रगति कर रहा है, ईवीएम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये पेपर बैलेट की तरफ जाना चाहते थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे पॉइंट को, इस पूरे मुद्दे को समाप्त कर दिया। चलिए आज के मूल मुद्दे पे आते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपको भी याद होगी एक बड़ी सुपरहिट पिक्चर आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने इसमें वासेपुर काटकर छोटा नागपुर कर दिया है। अब आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो छोटा नागपुर के गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर की, जो वासेपुर से बिल्कुल प्रेरित है। अभी तक आपने लव जिहाद सुना था हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। आज हम आपके लिए एक नया शब्द लेकर आए हैं, लैंड जिहाद, यानी लैंड जिहाद। और वो अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बीच का जो रिश्ता है, बल्कि हमारा प्रश्न भी होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। और दूसरा कि कैसे हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में लव जिहाद की घटनाएं तो हुई, लैंड जिहाद की घटनाएं भी बढ़ चढ़कर हुई। अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सबको हम लोग जानते हैं 8.86 एकर्स जो बड़गाई अंचल की जमीन थी उसको कब्जा करने का आरोप लगा। और कब्जा कराने में जो कागजात बन रहे थे उनमें किन किरदारों का नाम सामने आया? फैयाज। ये 6 मुख्य किरदार थे जो सारे जमीन के डॉक्यूमेंट्स थे उनके साथ छेड़छाड़ करते थे और हेमंत सोरेन को इस जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद कर रहे थे। ये होता है लैंड जिहाद। 8 PM तो सबने सुना है ना। हेमंत सोरेन जी के दरबार में आफ्टर 8 PM क्या होता था, इसकी भी हम जांच की मांग करते हैं। अभी जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं उनसे हमारी दरख्वास्त होगी कि जो सुरक्षा पदाधिकारी CCTV की मॉनिटर करते थे उनको बुलाकर पूछताछ हो कि 8 PM के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरबार में किन लैंड जिहादियों का, किन गैंग्स ऑफ वासेपुर या छोटा नागपुर का है कि लोगों का जमावड़ा लगता था। सारी प्लानिंग वहीं से होती थी। भाई हमारे ये बहुत गंभीर आरोप है सरकार पर। सरकार के पास सारे रिकॉर्ड है, अगर इन्होंने नष्ट नहीं कर दिया है तो। सुरक्षा पदाधिकारी थे, अगर नष्ट भी हो गया होगा तो क्या ये सही है कि रात के 8 बजे के बाद इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, छोटा नागपुर और इन लैंड जिहादियों को मुख्यमंत्री आवास में बिल्कुल एक्सेस था हेमंत सोरेन के कार्यकाल में? वो कभी भी जा सकते थे, कभी भी आ सकते थे। और देखिए ये लैंड जिहादियों की कहानी यही खत्म नहीं होती। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखें, ये भी बहुत डेंजरस तस्वीर है। ये अभी आपने सबने पढ़ा कि जगन्नाथपुर, माफ कीजिएगा, देखिए जगन्नाथपुर थाने में कचनार बस्ती में ये एक जमीन है सेना के कब्जे वाली, जिसकी बाउंड्री की कोशिश की गई। ये कचनार में है। और देखिए किन लोगों का इसमें नाम आया और किस दलों से उनकी प्रतिबद्धता है। इसमें मुख्य साजिशकर्ता का जो नाम आया उसका नाम है जाकिर। जाकिर किस दल से है ये तो हम अब सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्ट करे कि जाकिर और जेएमएम के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। अतीक, इकबाल, नासिर हुसैन, इकराम, अब्दुल जबर, सलीम, राशिद, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अनवर, इसमें से कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और कई लोग जेल जा चुके हैं। तो ये इनको बताना चाहिए कि ये आखिर कैसे सरकारी जमीन, सेना की जमीन सब पर कब्जा करने की कोशिश की गई। और एक विशेष तबका था जो इस पे लगातार कब्जा कर रहा था। उस विशेष तबके के एक छोटे से समूह जिसे हम लैंड जिहादी का नाम दे रहे हैं,
उन्होंने किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जे का कोशिश किया। उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल किया है, तो उसमें जो विनोद, उनका जो मित्र मंडली का खासम खास था, उसमें और मुख्यमंत्री के बीच के चैट में एडमिट कार्ड्स थे। यानी ये सिर्फ जमीन के लुटेरे नहीं थे, ये पूरा गैंग, बल्कि ये रोजगार के भी लुटेरे थे। 25-25 लाख पर डीलिंग की बात हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों किसी ने इस बात को काटा नहीं कि नहीं साहब, विनोद और हेमंत के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ मित्रता का। हेमंत सोरेन जी ने जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, जो उनकी बेनामी जमीन थी, कब्जा ही था, सिर्फ कागजी कार्रवाई बची हुई थी। अंतु तिर्की ने भी उसी के बगल वाले, उसी खाता, उसी खेसरा वाले प्लॉट पर कब्जा कर रखा था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पड़ोस के आसपास का। तो जेएमएम को बहुत सारी चीजों पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर कैसा है। देखिए, किसी समय हेमंत सोरेन ने नारा दिया था यूथ फर्स्ट। अब यूथ फर्स्ट से ये फैमिली फर्स्ट कब आ गए, ये पता ही नहीं चला। अब सिसिलियन माफिया की फैमिली में क्या होता था, सिर्फ उनके परिवार के जो सदस्य, वो उसके सदस्य नहीं होते थे, उनके सारे इष्ट मित्र के परिजन। तो फैमिली फर्स्ट से हेमंत सोरेन ने जो चुनाव के सफर की शुरुआत की थी, माफ कीजिएगा, यूथ फर्स्ट से, वो फैमिली फर्स्ट पर आकर रुक गया और तमाम जो बड़े बड़े डील्स होते थे, माइनिंग लीज, लैंड लीज, सब इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज के बीच में बटा, और मुख्यमंत्री फिर भी खामोश है। और चंपई सोरेन जी के लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में दरकिनार किया गया, रैली में उनको किनारे जगह दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता इस बात को उठाते रहते हैं कि चुनाव होगा, गांडी का चुनाव होगा, उसके बाद नया मुख्यमंत्री का चयन होगा। साहब, इतना बड़ा कंफ्यूजन। अव्वल तो कल्पना सोरेन जी गांडी से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत बड़ी हार से करने जा रही है, तो ये तो स्थिति भी नहीं आएगी। लेकिन इनकी सोच देखिए, सोरेन परिवार के बाहर एक आदिवासी मुख्यमंत्री आ गया तो ये इन्हें पच नहीं रहा है। यही इनकी सच्चाई है। तो हमारा आज सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रश्न है कि ये छोटा नागपुर के गैंग्स ऑफ वासेपुर और हेमंत सोरेन जी का बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। और लव जिहादियों पे तो आप नकेल नहीं कस सके, ये लैंड जिहादियों पर कब नकेल कसेंगे? धन्यवाद। रातों रात बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया गया, सेना की जमीन को कब्जे की कोशिश की गई, प्रथम दृष्टया मामले को सही माना गया, 10 लोग जेल में। कोई और प्रश्न? ये इस मुद्दे को तो हम लोग पहले भी उठा चुके थे कि कितने कन्वीनियंटली रिकॉर्ड रूम में चोरी हो जाती है, खतिहान में चोरी हो जाती है, जो खाता 2 है, पंजी 2 है, वो रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं। और देखिए, अफसोस कि अभी तक जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कौन कौन से खतियान है, कौन कौन से पंजी 2 हैं जो गायब हो गए हैं। सिर्फ एक एफआईआर की रस्म अदायगी हो गई है, लेकिन वो एक लिस्ट होता है कि किन किन जमीन के कागजात गायब हुए हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो लैंड जिहादियों का मैंने आपको नाम गिनाया कि कैसे इनका गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर काम करता है इनका पूरा गिरोह, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि और बड़े बड़े ज़मीनों का भी कब्जा का मामला सामने आया होगा और ये एक कवर अप ऑपरेशन है। नहीं तो इसके घटना को बीते हुए 10 से 15 दिन हो गए और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लिस्ट नहीं दिया। और कोई प्रश्न? नेताजी, गांडे के उपचुनाव के लिए जेएमएम ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, किस रूप में देखते हैं कल्पना सोरेन जी मजबूत उम्मीदवार होना? देखिए, प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और ये तो होना ही था। सोरेन परिवार अपने परिवार से बाहर नहीं दिखता। मुझे लगता है राबड़ी देवी का एक्सपेरिमेंट वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये झारखंड है, पिछले चुनाव के भी आंकड़ों को देखें तो एनडीए हम उस सीट पर 8000 वोटों से आगे था। ये अलग बात था, आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ी थी। तो इस बार तो हेमंत सोरेन जी के 4 वर्षों का 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का कलंक भी सरकार के ऊपर है, जो चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से आदिवासी मूलवासियों को ठगा गया, तो कल्पना सोरेन एक बड़ी हार के साथ अपने पारी की शुरुआत करनी चाह रही है। हम तो पहले भी कहते थे कि हम तो शुभकामनाएं भी देना चाहते थे पर नहीं दे सकते, क्योंकि जब उन्होंने सोच लिया है कि बड़ी हार के साथ ही करियर की शुरुआत करनी है तो कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।